दोस्तों आज के वक्त में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पबजी जैसे गेम्स के बारे में नहीं सुना हो। 2017 में अपनी एंट्री मारने के बाद इसने जैसे अगले 2 सालों तक भारतीय मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। स्ट्रीमर्स इसे खेलने लगे और अब मॉर्टल और स्काउट जैसे नए इन्फ्लुएंसर्स मिले। आज दुनिया भर में गेमिंग 13,000 करोड़ की इंडस्ट्री है और आने वाले वक्त में इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आज गेमिंग वीडियोस पर आने वाले टोटल व्यूज नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ESPN और हुलू जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंबाइंड व्यूज से भी ज्यादा है। आखिर कितनी बड़ी है ये मार्केट और किस तरह लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। 2020 के साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वो पहला साल था जब गेमिंग इंडस्ट्री ने मूवीज और स्पोर्ट्स से ज्यादा पैसा कमाया और 13,000 करोड़ की कमाई की। कुछ ही सालों की बात और है जब गेमिंग IPL और ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट से भी आगे बढ़ जाएगी और इसी वजह से इसे ऑपरेट करने के लिए एक पेचीदा मैकेनिज्म की जरूरत है। पर सबसे पहले आपको स्पोर्ट और दूसरी तरह के गेम्स में फर्क समझना जरूरी है। नॉर्मल गेम्स जैसे कि एंग्री बर्ड्स, टेंपल रन और सबवे सर्फर्स ये सभी स्पोर्ट्स का पार्ट्स नहीं है। स्पोर्ट में इस तरह की गेम्स होती हैं जिसमें प्लेयर्स आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और उनकी जीत का आधार उनकी स्किल्स होता है। पबजी इसी का एक उदाहरण है। गेमिंग इंडस्ट्री में गेम बनाने वाले डेवलपर्स से लेकर फैंस तक लगभग 11 अलग अलग स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। एक डेवलपर वो कंपनी होती है जो गेम को बनाती है, जैसे पबजी को पबजी कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाता है। लेकिन हर डेवलपर को एक पब्लिशर की जरूरत होती है, जैसे कि टेंसेंट गेम्स। इन पब्लिशर्स और डेवलपर्स के साथ साथ तीसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो लोग जो लीग्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ये तीनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। गेमिंग लीग्स को IPL की तरह समझिए, जो एक गेम को अपना एसेट बनाकर बिजनेस करते हैं, जैसे IPL क्रिकेट को अपना एसेट बताता है, विंबलडन टेनिस को। इन लीग्स के होने से उन गेम्स को भी एक पहचान मिलती है और वो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मतलब है गेम्स के ज्यादा फैंस का होना, यानी इन तीनों के लिए ही ज्यादा पैसा कमाने का मौका। इस वक्त लीग ऑफ लेजेंड्स दुनिया की सबसे पॉपुलर लीग चैंपियनशिप है, जिसे इस वक्त में 3 से 4 करोड़ लोग देख रहे होते हैं। इतनी पॉपुलैरिटी के ही कारण इसमें प्लेयर्स की एंट्री होती है। प्लेयर्स इन लीग्स में प्राइज मनी को जीतने के साथ साथ स्पॉन्सर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी खेलते हैं। प्लेयर्स में भी 2 तरह के प्लेयर होते हैं। पहले वो जिन्हें उस गेम ने नई पहचान और पैसा कमाने का नया तरीका दिया है, जैसे कि मॉर्टल और स्काउट। वहीं दूसरे तरह के प्लेयर्स वो होते हैं जो इन गेम्स को पॉपुलर बना देते हैं, जैसे कैरी मिनाटी। अगर आज कैरी मिनाटी को ये नया गेम खेलने बैठ जाए तो उसके करोड़ों फैंस कल से उस गेम के पीछे पागल हो जाएंगे और इसी कारण ये गेम्स भी इन प्लेयर्स को पैसा देती है ताकि वो ये गेम खेले और उन्हें मार्केट में पहचान मिले। दुनिया के सबसे सफल गेमर्स में से एक निंजा फोर्टनाइट खेलने के लिए 30 से 40 करोड़ रुपए तक सालाना वसूल लेता है और इसमें अभी तक हमने निंजा की गेमिंग कंपटीशन के प्राइजेस, स्पॉन्सर और ट्विच से होने वाली कमाई अभी तक नहीं जोड़ी है। अब आप समझ ही सकते हैं कि किस हद तक गेमिंग इंडस्ट्री इस वक्त पैसों में डूबी है। प्लेयर्स के बाद इस फील्ड में आते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ब्रॉडकास्टर्स। ब्रॉडकास्टर जैसे स्टार स्पोर्ट्स या ESPN और स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि यूट्यूब, ट्विच, हॉटस्टार वगैरह वगैरह। ये सभी कंपनियां या तो ऐड देकर पैसा कमाती हैं या फिर प्लेयर्स की अर्निंग से अपना 20 से 30% कमीशन काटकर। इसमें सबसे मजेदार बात है कि फैंस के लिए भी अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना आसान कर देती है। इसीलिए आज ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज पैसा छापने की मशीन हो गई हैं। फैंस के आने से न सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विसेज पैसा कमाती हैं, लेकिन कई और प्लेयर्स भी इस बहती गंगा में हाथ धोने पहुंच जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्सर्स और मर्चेंडाइज मैन्युफैक्चरर। मर्चेंडाइज में आपके फेवरेट प्लेयर की जर्सी से लेकर उसके नाम के हेडबैंड तक सब कुछ शामिल होता है और स्पॉन्सर्स का स्पोर्ट्स में बहुत योगदान है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी फुटबॉल टीम ने बीते साल में सिर्फ 1000 करोड़ की कमाई तो अपने मर्चेंडाइज बेचकर ही कर ली थी। इसीलिए गेमिंग में भी लोग इसी उम्मीद से पानी की तरह पैसा बहाने आ जाते हैं और उन्हें इसका काफी फायदा भी मिलता है। जैसे जैसे गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी होती जा रही है, कंपनियां अपनी रीच बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें बाधा यह है कि ज्यादातर इन पॉपुलर गेम्स को खेलने के लिए आपको हाई टेक PC, गेमिंग लैपटॉप, प्लेस्टेशन या Xbox की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सभी चीजें बहुत महंगी हैं। अगर आप एक प्लेस्टेशन 50 से 60 हजार का भी लेते हैं तो उसके बाद भी आपको उसमें गेम्स को खरीदने के लिए और ज्यादा पैसा देना होगा, जिस वजह से बहुत से फैंस इन गेम्स को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। जब तक आप खुद क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपको स्ट्रेट ड्राइव खूबसूरत नहीं लगेगी।
आपको क्रिकेट खेलकर ही समझ आएगा कि ऐसा करना कितना मुश्किल और सुकूनदायक है। इसलिए कंपनीज के सामने चैलेंज था कि इसे कैसे तोड़ा जाए, और यहीं से शुरुआत हुई मोबाइल गेमिंग और फ्रीमियम मॉडल्स की। एक फ्रीमियम मॉडल में गेम खेलने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, और गेम की सारी कमाई उसके इन ऐप परचेजेस से होती है, जैसे कि पबजी। अब आपके पास फोन है तो आप पबजी खेल सकते हैं बिना कोई भी पैसा दिए, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेलने के लिए आपको पहले उसकी सीडी खरीदनी होती है। और इसी वजह से आपके लॉन्च के 2 साल बाद ही 2019 में पबजी ने 1190 करोड़ की कमाई करते हुए कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी पुरानी और लेजेंडरी गेम को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी को भी लगने लगा कि मार्केट बदलने वाला है, और वो भी अपना मोबाइल वर्जन लेकर आए। कॉल ऑफ ड्यूटी ने अब तक सिर्फ इस मोबाइल वर्जन से ही लगभग 1200 करोड़ की कमाई करके पबजी के साथ साथ अपना एक मार्केट बना लिया है। यानी कि हाई एंड पीसीज और गेमिंग कंसोल्स पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना आज के वक्त में सबसे बढ़िया डिसीजंस में से एक है, जिस वजह से आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे पीसी गेम्स के मोबाइल वर्जन्स आने लगे हैं और गेमिंग मोबाइल फोन्स का एक अलग मार्केट खड़ा हो गया है। हालांकि अभी भी आज के मोबाइल फोन्स एक पीसी जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, इसीलिए बड़े स्ट्रीमर्स आज भी एक महंगे सेटअप का ही सहारा लेते हैं। लेकिन क्योंकि अब मोबाइल और पीसी दोनों के लिए वो गेम अवेलेबल है, तो फैंस उनसे रिलेट कर पाते हैं। फिर से क्रिकेट पर आए तो आपको विराट कोहली की कवर ड्राइव को अप्रिशिएट करने के लिए रणजी प्लेयर होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शहर के किसी ग्राउंड या मोहल्ले की गलियों में भी क्रिकेट खेलते हैं तो आप विराट कोहली को ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। गेमिंग इंडस्ट्री में आने वाले कुछ सालों में आप 2 तरह की सब इंडस्ट्रीज का राइज देखने वाले हैं, जो कि है क्लाउड गेमिंग और क्रिप्टो गेमिंग। आज फेसबुक, अमेजॉन और गूगल जैसी सभी कंपनियां गेमिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहती हैं। फेसबुक को मेटा और मेटावर्स में बदलने का मार्क जकरबर्ग का यह फैसला इसी दिशा में एक और कदम है। इसके अलावा आज के वक्त में क्रिप्टो गेमिंग भी बहुत पॉपुलर हो चुकी है और अपने आप में हजारों करोड़ की एक अलग इंडस्ट्री बनकर उभरी है। क्रिप्टो गेमिंग से पैसा कमाने के लिए आपको कोई बड़ा स्ट्रीमर या फिर हाईली स्किल्ड प्लेयर होने की जरूरत नहीं है। ये गेम्स आपको खेलने पर क्रिप्टो करेंसी में पैसा देती है, जिसे आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर असली पैसों में भी बदल सकते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो आपको गेम खेलने के लिए पैसा दिया जा रहा है, और ये सभी अभी सिर्फ शुरुआत भर है। इस इंडस्ट्री को आप अगले 10 सालों में उस तरह से बढ़ते हुए देखेंगे जैसे हमने सोशल मीडिया को देखा। कभी लोग शायद सोशल मीडिया का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगभग हर वो व्यक्ति है जिसके पास एक मोबाइल फोन है। और इसी तरह गेमिंग इंडस्ट्री भी इस कदर हमारी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगी और उसके आसपास बहुत सी नई इंडस्ट्रीज को खड़ा कर देगी। आप अभी कौन सी गेम खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, हमें कमेंट बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।